मैं नई नौकरी के चक्कर में इस शहर में नया नया ही शिफ्ट हुआ हूँ। स्वाद के चक्कर में आज रात कुछ ज्यादा ही खा लिया। कल सुबह कहीं पेट खराब ना हो जाए, इसलिए दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर चल पड़ा, क्योंकि एडवांस में ही काम कर लेने की आदत है मुझे। अजीब गली में मकान है मेरा। दिन में यहाँ जितनी चहल पहल और चकाचौंध रहती है, तो रात को उतना ही घना सन्नाटा। बस रह जाती हैं झपक झपक कर बंद हो जाने वाली ट्यूब लाइटें। भाई, यहाँ कोई मेडिकल स्टोर आसपास है? मैंने जल्दी में दुकान बंद कर रहे कारपेंटर को पूछा। उसने कहा, मेडिकल तो नहीं, पर आगे जाकर एक जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है। तभी ट्यूब लाइटें फिर से झपझप करने लगी। ये ऐसे ही करने लग जाती हैं रोज ही। अब तो लाइनमैन भी बेशर्म हो गए हैं, आने का नाम ही नहीं लेते। कारपेंटर मुंह में बड़बड़ करने लगा। मैं आगे जाकर देखा तो एक कंपाउंडर बैठा था। मैंने उसे कहा कि भाई साहब, थोड़ा ज्यादा खा लिया है, तो कल पेट खराब ना हो जाए तो कुछ दवा दे दो। उसने शीशी रखते हुए कहा, 100 रुपये। मैंने देखा तो उस पे लिखा था चाइल्ड यूज। मैंने कहा, ये तो बच्चों की है। तो कहता है, बच्चे 1 चम्मच पीते हैं, तू 3-4 पी लियो। मैंने कहा, तू सही से कोई टैबलेट दे दे। तो 2 टैबलेट रखकर कहता, 5 रुपये। मैंने 5 रुपये दिए और चल पड़ा। रास्ते में मुझे लगा मेरे पीछे कोई चल रहा है। एक लड़की की आवाज आई, भैया मुझे साथ ले लो। मैंने कहा, आप आ जाओ। बेटा, वैसे मेरी इतनी उम्र भी नहीं है और ना ही मैं कोई साधु संत टाइप हूँ, पर क्यूट सी आवाज लगी तो मैंने बेटा बोल दिया। स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मुझे बेटा बोलने की आदत हो गई है। अब क्योंकि उसने भैया और मैंने उसे बेटा बोल दिया था, तो चेहरा देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने उससे पूछा, कहाँ से आ रही हो? तो उसने कहा, यही कोचिंग से। डर लगता है क्या भूतों से? तो 2 कदम तेज चल के मेरे आगे खड़ी हो गई तो ट्यूबलाइट की झपझप में उसका चेहरा दिखा, मासूम सा। मैंने सोचा इसको बेटा कहना ही ठीक था। 11वीं 12वीं में होगी शायद। तो कहती है, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, रोज जाती हूँ इसी टाइम इस रास्ते से। मैंने कहा, तो फिर आज कुछ नहीं, कुत्तों की वजह से कहा है। कुत्ते? मैंने रोड की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा। उसने कहा, शायद हो, इसलिए तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। ट्यूब लाइटें वैसे ही झपझप कर रही थी। मैं देखता हूँ लड़की साथ में नहीं थी। मैं परेशान हो जाता हूँ कि बच्ची कहाँ गई, उसे कुत्ता तो नहीं काट गया? क्या नाम बताया था उसने? मुझे याद नहीं था, या मैंने पूछा नहीं था। मैं ऐसे ही कहा हो तुम करके उसको आवाजें देने लगा। तभी एक आंटी दरवाजा खोल के कहती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कहा, वो बच्ची। उसने कहा, कौन बच्ची? तुम्हारी बेटी थी क्या? मैंने कहा, नहीं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। वो कोचिंग करके आ रही थी, मेरे साथ चल रही थी। कहाँ चली गई? उसने कहा, पी के हो क्या? इस इलाके में दूर दूर तक कोई कोचिंग नहीं है। आगे चलो, बिना चिल्लाए, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। चलते चलते मेरा पैर टकराया तो देखा वही लड़की मेरे पैरों में। घबरा गया। उसका मासूम चेहरे पर खून ही खून। मैंने उसे उठाने के लिए बड़ा प्रयास किया। तभी मैंने देखा उसने अपनी आंखें खोली और वो मुस्कुरा रही है। मेरे तो सांस गले में आ गए। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैं उस आंटी के पास हूँ जो मुझे पुलिस की धमकी दे रही थी। मैंने पूछा तो कहा, तुम बेहोश हो गए थे, फिर मैंने अपने बेटे और पति से तुम्हें उठवाया। मैंने पूछा तो वो लड़की? तो उसने कहा कि कोई लड़की नहीं है। 2 साल पहले यहाँ पास में एक लड़की स्कूल से आते एक्सीडेंट से मर गई थी। अब वह अजनबियों को मिलती रहती है, शायद वही हो। मैं फिर से बेहोश हो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में बताएं। वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।